नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुई सांसद संगीता आजाद। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा सांसद संगीता आजाद सोमवार को भाजपा में शामिल हो गई। संगीता आजाद रायबरेली की लालगंज लोकसभा सीट से बसपा की सांसद है। सांसद संगीता आजाद ने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ली है। साथ ही उनके पति पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन भी भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। दिल्ली का जल बोर्ड घोटाला क्या है जिसमें ईडी ने केजरीवाल को भेजा समन? शराब घोटाले से कितना है अलग? दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला सुर्खियों में है। इन दोनों घोटालों की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में नोवा और जल बोर्ड घोटाले में पहला समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन दोनों समन पर ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ जल बोर्ड में टेंडर बांटने में गबन का आरोप लग रहा है। इसी मामले में ईडी 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। आईजीआई एयरपोर्ट का होगा सिंगापुर एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास लाई जा रही है खास योजना। 2,500 करोड़ का आएगा खर्च। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट की तर्ज पर आईजीआई एयरपोर्ट के लिए एपीएम जैसी सुविधा विकसित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। इसके तहत आईजीआई पर परिवहन के ऐसे ढांचे का विकास किया जाएगा जो तीनों टर्मिनल के बीच पूरी तरह स्वचालित होगा। योजना भी शुरुआती चरण में है। एपीएम के तहत अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि ट्रेन, मेट्रो, मोनोरेल, पोर्ट टैक्सी में किसका इस्तेमाल सही होगा। तीनों टर्मिनल के बीच कितने स्टेशन होंगे, इसे लेकर भी मंथन चल रहा है। योजना को अमली जामा पहनाया जाए, इसके पूर्व डायल दुनिया के विभिन्न फर्म से सलाह लेने पर विचार कर रहा है। एक बार यह तय करने के बाद इस पूरी योजना को धरातल पर उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली शराब केस के कविता के साथ मिलकर आप नेताओं ने किया घोटाला। दिल्ली शराब केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि बीआरएस नेता के कविता के साथ मिलकर आप नेताओं ने घोटाले की साजिश रची है। ईडी की जांच में कविता के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। इसलिए सुर्खियों में है पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट। इस बार मुकाबले कमल और महाबल। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होने के दौरान अस्तित्व में आया पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र इस बार सुर्खियों में है। यहां से इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जो क्षेत्र गठबंधन के तहत कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिया है, वो इससे पहले 3 बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, जबकि भाजपा ने लगातार 2 बार से जीत रहे अपने दिग्गज नेता साहिब सिंह के बेटे प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर एमसीडी की पार्षद कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सांसें थी लेकिन डॉक्टर नहीं। नर्सिंग होम के बाहर ही तड़पता रहा शख्स तोड़ दिया दम। रविवार रात को रणहोला थाना इलाके में सीने में चाकू के घाव से निकलते खून को हाथ से दबाने की कोशिश कर रहा युवक अपनी जान बचाने के लिए नर्सिंग होम पहुंचा। वहां पर डॉक्टर न होने की वजह से उसे इलाज नहीं मिल पाया। वह नर्सिंग होम के बाहर ही गिर कर तड़पता रहा। जितनी तेजी से खून शरीर से बह रहा था, उतनी ही तेजी से सांसों की रफ्तार कम होती जा रही थी। करीब 30 मिनट के बाद एम्बुलेंस पहुंची तो वह अचेत अवस्था में था। उसे करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया। नर्सिंग होम कर्मियों का कहना है कि यहां पर स्त्री रोग का इलाज किया जाता है। रात को कोई डॉक्टर भी नहीं था। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का किया विरोध, कहा आपके कई हाई प्रोफाइल नेताओं की हो सकती है गिरफ्तारी। सीबीआई ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया और कहा कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि जांच चल रही है और ये आरोपी इसमें बाधा डाल सकता है। अदालत ने मामले को ईडी द्वारा शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मनीष सिसोदिया के वरिष्ठ वकील ने कहा कि देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यवाही धीमी गति से चल रही है तो आरोपी 3 महीने बाद जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकता है। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज बोली लापरवाह नेता है अरविंद केजरीवाल, अभी भी जांच से भाग रहे। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत ही लापरवाह नेता है। वे अभी भी जांच से भाग रहे हैं और उस जांच से नहीं जुड़ रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके साथी नेताओं की बेल बार बार अस्वीकार की जा रही है।
पुरानी रंजिश का खूनी बदला, पश्चिमी दिल्ली में बड़ी वारदात, दो पक्षों में हुई चाकूबाजी, दो की गई जान। पश्चिमी दिल्ली के रणहोला इलाके में दो पक्षों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक रणहोला इलाके के मछली मार्केट में दो पक्षों के बीच चाकूबाजी हुई। इस वारदात में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं शुरुआती जांच में रंजिश की वजह से हत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मरने वाले की शिनाख्त हो चुकी है। फिलहाल पुलिस हमले के कारणों की जांच में जुट गई है। दिल्ली के इन रास्तों पर जाने से बचे, नहीं तो होगी बड़ी परेशानी, पड़े ट्रैफिक एडवाइजरी। दक्षिण दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सोमवार को 3 बसें खराब हो गई है। इससे पहले दिल्ली सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहा है। इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर एडवाइजरी जारी की गई। साथ ही प्रभावित रास्तों से लोगों को बचने की सलाह दी गई। बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन, प्रोफेसर सलीम शेख पर यौन उत्पीड़न का आरोप। राजधानी दिल्ली में बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की 13 महिला MBBS छात्रों ने सहायक प्रोफेसर सलीम शेख पर शारीरिक शोषण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। मामले को लेकर लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश है। कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस की तैनाती भी की गई है। मेडिकल कॉलेज के बाहर यौन शोषण के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। फिलहाल प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रमुख ईश्वर सिंह का कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। अंबेडकर कॉलेज से संबंधित मेडिकल कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर मेडिकल की छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसी मामले में आज कई संगठनों ने प्रशासन के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस ने प्रशासन से मिलकर छात्रों को समझाया। फिलहाल बातचीत चल रही है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी 2-2 संकल्प पत्र। देश में चुनाव से पहले चुनावी पार्टियों द्वारा लोगों के सामने घोषणा पत्र के रूप में अपने वादों को जनता के सामने रखा जाता है। इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम भी दिया जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के पहले दिल्ली में एक नहीं 2 घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक घोषणा पत्र पूरे देश के लिए और दूसरा दिल्ली के लिए जारी होगा। सत्येंद्र जैन को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सभी याचिकाएं खारिज करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।